मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने सवाल किया था साईं महबूब पीर हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आपके बारे में भी कुछ इरशाद फरमाएं कि उनका मुकाम क्या है विलायत में, उनकी करामत क्या है, इनके बारे में भी कुछ इरशाद फरमाएं। अल्लाह उस मेरे दोस्त को हज़रत शहबाज कलंदर का फैज़ अता फ़रमाए और औलिया अल्लाह की मोहब्बत और दुनिया आखिरत में संगत अता फ़रमाए। सबसे पहले तो मैं वही बात जो पहले करता रहता हूँ, कुरान सारा औलिया अल्लाह की शान से भरा हुआ है। कुरान कहीं असहाबे कहफ़ की बात करता है, कहीं असहाबुल उखदूद की बात करता है। कुरान कहीं हज़रत खिज़र जो अल्लाह का वली है उसका तज़किरा करता है, कभी आसिफ़ बिन बरखिया का ज़िक्र करता है। कुरान ने जहाँ नबियों के मौजज़ात बयान किए हैं, कुरान ने वहीं उम्मत के औलिया, उस ज़माने के जो औलिया हैं उनकी करामात को भी बयान किया है। कुरान मजीद में औलिया तो औलिया के कुत्ते तक का जिक्र कुरान सूरह काफ़ में मौजूद है कि एक कुत्ता उनके पीछे कतमीर हो लिया तो अल्लाह ने उसको भी जन्नती कर दिया। वलियों के लड़ लगने वाला कुत्ता भी जन्नती हो जाता है, ये कुरान कहता है। अल्लाह वालों के हो जाएं तो अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। छोटी सी आयत है, पूरी औलिया की शान से भरी हुई है। मैं कहता हूँ पूरा अकीदा इसकी आयत के अंदर, हमारा पूरा अकीदा छुपा हुआ है। इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह अपने मुत्तकी वलियों के साथ है। अल्लाह साथ है। कभी सोचना, अल्लाह पहले समझ ले, अल्लाह कहते किससे, सुपर पावर कायनात की किसके साथ है? इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। कहीं कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कहीं कहा इन्नल्लाह मअस सादिकीन। तो अल्लाह सच्चे बंदों के, अल्लाह परहेज़गार बंदों के अल्लाह साथ हैं। हम क्यों जिक्र करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार बार, अहले बैत का, मौला अली का, गौस पाक का, सुल्तान बाहू का, दिक्र औलिया का जिक्र क्यों भला करते हैं? अल्लाह इनके साथ है। तो जिनके साथ अल्लाह हो, हमें भी चाहिए उनके साथ हो जाएं। तो जब हम उन औलिया के साथ हो जाएंगे, गोया अल्लाह भी हमारे साथ हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे वली के साथ जुड़ गया है। जब अल्लाह अपने दोस्त के साथ है तो हम उस दोस्त के साथ हो जाएं। चलो हम उस वैसे मुत्तकी तो वली अल्लाह नहीं बन सकते, आजिज़ गुनहगार बंदे हैं, लेकिन कम से कम जो नेकूकार वली अल्लाह औलिया हैं उनके साथ तो हो सकते हैं। अगर हम वलियों के साथ भी हो जाएं तो अल्लाह ताला हमारे साथ एक तरह का हो जाएगा। और अल्लाह का साथ हो जाना ये कोई आम बात है? अल्लाह ही जिनके साथ हो लिया तो समझे पूरी कायनात ही उसके साथ हो गई। फिर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, फिर ये जहान चीज़ क्या है, लोहो कलम भी तेरे हैं। फिर कोई चीज़ भी अल्लाह उस बंदे से मख्फी नहीं रखता जब अल्लाह किसी के साथ हो लेता है। तो अल्लाह के वलियों के साथ हो जाएं, अल्लाह के दोस्तों के साथ हो जाएं, ये कुरान कहता है। और मेरे नबी अपनी उम्मत के बारे में भला क्या फरमाते हैं? हदीस शरीफ में आता है, मुझे हिंद से खुशबू आती है, मुझे हिंद से खुशबू आती है अपनी उम्मत के औलिया अल्लाह की। और एक हदीस में ये भी आता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम्हें 3 सलाम, 3 मुबारकें, और मेरी उम्मत के फुकरा सालेहीन को 7 बार सलाम हो। मेरी उम्मत के फुकरा सालेहीन औलिया अल्लाह को, मोहम्मद मुस्तफ़ा का 7 बार सलाम हो। ये कौन लोग हैं जिसे रसूल अल्लाह सलाम भेजते हैं? ये उम्मत मुहम्मदिया के फुकरा हैं। अल्लाह की कसम, उम्मत मुहम्मदिया के फुकरा, आपकी शान व अज़मत समझें। किसी भी नथु खैरे के कहने पर ना वली अल्लाह के ख़िलाफ़ ना हुआ करें। ये सिर्फ जो औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़ बातें करते हैं ना, ये सिर्फ अपनी काम चलाने के लिए, अपना फ़िरका बचाने के लिए करते हैं। पता उनको भी होता है कि वली, बाबे, पीर, फ़कीर सच्चे हैं, जो सही लोग हैं अल्लाह ताला के, वो सच्चे अल्लाह का कुर्ब पाकर बैठे हैं। आज उनके मज़ारात पर खुशबुएँ आती हैं। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं कि नाम फ़कीर तिनादा या हज़रत बाहू कबर जिनादी जीवे हूँ, उनकी कब्र से खुशबुएँ आती हैं, कब्रें भी ज़िंदा हैं। ये वासफ़ अली वासफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम दाता साहब को नहीं मिले, ना दाता साहब को देखा, ना दाता साहब का ज़माना पाया, ना हम दाता साहब को मिले। हाँ फरमाते हम दाता साहब जाया करते थे,
हमने क्या देखा, दिन ब दिन लोग बढ़ते गए, दाता साहब का मज़ार वसी होता गया, लोग बढ़ते गए, यहाँ तक के कदम रखने को जगह नहीं अब मिलती। फरमाते हैं इतनी दुनिया अब दाता दरबार पर जा रही है। वो इस बात की शाहिद है कि ये अल्लाह के वली हैं। बस कहते जी मंदिरां च भी तो दुनिया खुदा दा खौफ खा लो, मंदिरां नूं दरबारां नाल ते ना लाया करो। अक्सर मैंने देखा वो लोग कहते जी मंदिरां च भी तो दुनिया बहुत बढ़ती है, चर्चा से भी दुनिया बहुत बढ़ती है, मतलब वो सच्चे खुदा का खौफ खाना चाहिए। कहाँ औलिया अल्लाह और कहाँ तुम मंदिरों की बात कर रहा है या चर्चों की बात कर रहा है? कहाँ अल्लाह के सालेहीन उम्मत के हुज्जतुल्लाह लोग कि जिन्होंने दीन इस्लाम के झंडे गाड़े हुए हैं, और तू उनके मज़ारात को मिसाल देता है उन लोगों के साथ? हरगिज़ नहीं ऐसा हो सकता, कभी ज़मीन आसमान एक नहीं हो सकते। औलिया अल्लाह के मज़ारात पर अल्लाह ने वातो इज़्ज़ मंतशा के झंडे गाड़ दिए हुए हैं, इस तो के झंडे उनके मज़ारात पर झूल रहे हैं, जो दिन ब दिन अल्लाह उनकी इज़्ज़त में इजाफा ही करी जा रहा है। तो सूफिया औलिया अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह उनके साथ रहता है अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह वलियों के, सूफिया के, फुकारा के साथ है। हमें भी फुकारा के साथ हो जाना चाहिए। कोई कामिल मुर्शद का दामन पकड़ लें खुदारा आप भी, ताकि दुनिया आखरत में अल्लाह तक पहुंच जाए। कोई कामिल मुर्शद का दामन पकड़ लें, जब हो जाए फिर सारी ज़िंदगी उसके नाम वक़फ़ कर दे, दिलो जान से अपने मुर्शद की खिदमत करें। अल्लाह की कसम, मुर्शद राज़ी हो जाए तो अल्लाह राज़ी हो जाता है, क्योंकि मुर्शद वो होते हैं कामिल जो अल्लाह तक पहुँचे होते हैं, जिनकी अल्लाह ताला की बारगाह में रसाई होती है। आइए हम बात करते हैं ऐसे ही एक ऐसे फ़कीर की जो हमारे पाकिस्तान में सिंध का जो सूबा है वहाँ पर उनका मज़ार पुरअनवार सेवन शहर के अंदर है। सेवन शहर है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में है, और वहाँ पर एक हस्ती है जिसका असल नाम हज़रत सैयद उस्मान है। सैयद उस्मान मरवंदी। मरवंद उस इलाके का नाम है जहाँ पर वो रहा करते थे, और असली नाम हज़रत उस्मान है, और आपका लक़ब हज़रत शहबाज है। शहबाज के मैंने है परवाज़ करने वाला, परवाज़ करने वाला। ये शहबाज परवाज़ करने वाले का मतलब ये भी सुन लें, बाज़ लोगों ने वो तस्वीरें बनाई होती हैं शहबाज कलंदर के पर लगे हुए हैं और वो हवा में उड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, ये ऐसे परवाज़ नहीं थी। उनकी परवाज़ थी लाहूत व लामकाम रूहानी तौर पर। वो रूहानी तौर पर नजफ़ और करबला में परवाज़ करते थे। इमाम हुसैन के पास बातनी तौर पर जाते थे, मौला अली के पास बातनी तौर पर जाते थे, और ये उनकी वजह से इनको शहबाज परवाज़ करने वाला कहा जाता है। हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा, तो ये शहबाज कलंदर का असल नाम हज़रत उस्मान है, सैयद ज़ादे हैं, आपको आले नबी औलाद अली भी हैं, और आपको बातनी तौर पर हज़रत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलाम का फैज़ान है, और आपको मोहर हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम छठे इमाम ने आकर आपको मोहर विलायत लगाई, और आपको सेवन का इलाका दिया कि वहाँ पर तबलीग इस्लाम करें और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लगाएं, क्योंकि ये सारा इलाका पहले हिंदुओं का था। यहाँ पर एक राजा था हिंदुओं का, और ये सारा हिंदुओं का इलाका था। और ये एक ऐसी मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि जिसका कोई भी मुनकर नहीं है। जो मुनकर होगा वो ऐसे जैसे आसमान पर थूकेगा तो उसके मुंह पे आएगा। वो ये हकीकत है कि आज पूरे बड़े सगीर पाको हिंद में इस्लाम को लाने वाला कोई नबी नहीं है, क्योंकि इधर नबी कोई नहीं आया, कोई सहाबी नहीं है, कोई बहुत बड़ा सहाबी इधर आए उसने बड़े लोगों को मुसलमान के नहीं। बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर इस्लाम लाने वाले औलिया अल्लाह हैं। इस बात का कोई बंदा भी मुनकर नहीं है। अगर आप तारीख़ पढ़े, तारीख़ हिंदुस्तान पढ़े, तारीख़ पाको हिंद पढ़े, उसमें बाकायदा तौर पर यह बात लिखी है कि पाकिस्तान में इस्लाम लाने वाली पहली हस्ती हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, और ऐसे दीगर औलिया खुदा जो पूरे बड़े सगीर में मोहम्मद मुस्तफ़ा का झंडा लेकर आए। आज पूरे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इस एशिया के अंदर उन्हें इस्लाम का ऐसा बोलबाला कर दिया, और सिर्फ तबलीग अपने मुंह से नहीं की, जैसे आज ये मौलवी लोग करते हैं ना, मुंह से तबलीग करते हैं, बाकी कख भी नहीं कर सकते, सिर्फ जहनमी करते हैं अपने मुंह से लोगों को, वो फ़िरका जहनमी, वो फ़िरका जहनमी। वो मैं एक मौलवी सुन रहा था,
वो सबको जहन्नमी करी जा रहा था, ये भी जहन्नमी, वो भी जहन्नमी, वो भी जहन्नमी। और मैं सोच रहा था जन्नती सिर्फ यही है जो मिंबर पे बैठा, और खुदा का खौफ खाएं, जन्नत को वेला कर दिया, दोज़ख सारी भर दी उम्मतियों से, सबको जहन्नमी कर दिया। ये फ़र्क है मौलवी में और फ़कीर में। आज तक 1400 साल से लेकर साल तमाम से लेकर मुझे आज तक कोई सूफ़ी बता दे किसी वली अल्लाह की ज़िंदगी का एक जुमला लेकर आए जब उन्होंने कभी किसी को कहा तू जहन्नमी है, तू दोज़ख में जाएगा। किसी सूफ़ी ने किसी काफिर को झिड़क कर अपने आस्थाने से निकाला हो, नहीं मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं मिलेगी। बल्कि 1400 साल से लेकर अब तक आप किसी भी वली अल्लाह की हिस्ट्री पढ़ें, किसी फुकरा की हिस्ट्री पढ़ें, उन्होंने काफिरों को भी सीने से लगाकर ईमान की दौलत से माला माल कर दिया, और किसी को जहन्नमी नहीं किया बल्कि जन्नती करते थे, जन्नती करते थे। बाबा फरीद ने ये बहिश्त खोल दी जन्नत में, जन्नत की ये पाकपतन के अंदर, वो ऐसा दरवाज़ा जहाँ पर वो बाबा फरीद ने अपना बातनी मुशादा बयान किया कि मैं यहाँ पर बैठा रो रहा था कि या रसूल अल्लाह हमें कबूल फरमा रहे, तो फरमाते रूहानी तौर पर रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाए, और उसी दरवाज़े पर तशरीफ़ फरमा हुए जिसको आज बहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं। और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरीदुद्दीन रोता क्यों है, जो तेरे आस्ताने पर आ जाएगा अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा के जन्नती कर देगा। ये एक बातनी मुशादा है। और मैंने एक बंदा कहता पाक पतन च कि मैं जन्नत आ गई, जन्नत पाक पतन च आ सकती है, और मैं कहा जी आ गई जिमें तेरी माँ के पैरों थले आ गई। और हजूर ने फरमाया माँ के पैरों थले जन्नत, जो तेरी माँ के पैरों थले आ सकती तो पाक पतन च नहीं आ सकती। और इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है जी, जन्नत का दरवाज़ा खुल गया तो इन्होंने अपने को लेकर खान का पखंड बना लिया। और ना यार दोस्तों, बुखारी की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया मोमन की कब्र जन्नत की क्यारी बन जाती है, जन्नत का बाग बन जाता है। हर मोमन की कब्र जन्नत का बाग है। रिसालत में आपने मोमन की कब्र को जन्नत कह दिया, तू कहता है जन्नत वो थे जी, जन्नत के में बन गई। तो मोमन की कब्र भी जन्नत होती है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक का सारा हिस्सा जन्नत का टुकड़ा है, जिसे आज रियाजुल जन्नत कहा जाता है। रसूल अल्लाह ने फरमा दिया हो गया, वो फरमा देते पूरी दुनिया ही जन्नत का टुकड़ा तो हो जानी थी, क्योंकि वो जो कहते होता है। तो इसी तरह जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के फुकरा हैं, सालेहीन हैं, ये लोगों को सीनों से लगाकर आस्थानों पर बुलाकर क्या करते हैं, अपने किरदार, अपनी खलाक, अपनी करामात से लोगों के दिलों में घर करते हैं और उनको ईमान और इस्लाम की दौलत से माला माल करते हैं। किसी भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारे वलियों की ज़िंदगी पढ़ी है। अल्लाह की कसम करामत दिखाते थे, विलायत से, मुशाहदात से लोगों के दिलों में घर कर लेते थे। इसी हस्तियों में से एक हस्ती लाल शहबाज कलंदर की है। अल्लाह की कसम सेवन में आए हज़ारों लोगों ने आपके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। आपकी करामात को देखकर इस्लाम कबूल। एक दफ़ा का जिक्र है, रात का वक़्त था, इबादत कर रहे थे, मुरीदैन भी साथ थे, अंधेरा हो गया, चिराग में तेल नहीं था। उस ज़माने में तो ये लाइट वगैरह नहीं होती थी, चिराग में तेल ख़त्म हो गया। तो हज़रत इबादत इलाही, ज़िक्र इलाही में मशगूल थे, क्योंकि आप कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं। हज़रत शहबाज कलंदर कादरी सिलसिला, आपके मुर्शद हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह, ये आपके मुर्शद का नाम है, और आप कादरी तरीके में शामिल हैं। और आपको गौसे पाक सैयद अब्दुल कादिर जिलानी ने भी मोहर लगाई है, और आपको कादरी कलंदरी मर्तबा मिला है। ये कलंदरी फिर आपका सिलसिला आपसे चला है। तो आप रात को इबादत कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, जिक्र का हल्का सजा हुआ था। मुरीदैन कहने लगे हज़रत चिराग से तेल ख़त्म हो गया, अंधेरे में बैठकर जिक्र करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक पत्थर पड़ा हुआ था लाल शहबाज कलंदर के पास। तो हज़रत ने वो उठाया और अल्लाह की बारगाह में पता क्या कहते, अच्छा अल्लाह देख तेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह हम तेरा जिक्र, अपने मफाद के लिए तो ये शहबाज नहीं बैठा ना, अल्लाह ये उस्मान तेरे जिक्र के लिए बैठा है, अल्लाह ये बंदे मेरे लिए नहीं आए, तेरे जिक्र के लिए आए हैं। अच्छा अल्लाह इसको रोशन कर दे। अभी इतनी बात कही है तो वो लाल जो था ना, वो पत्थर लाल को कहते हैं, वो लाल रोशन हो गया, वो उसमें से रोशनी निकलने। अल्लाह अपने बंदों की ऐसी दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह की कसम। ये तो उन्होंने मांगा ना, मैंने तो उन औलिया अल्लाह की भी हिस्ट्री पढ़ी है, जो अभी इरादा भी करते थे अल्लाह पूरा कर देता था। इन्होंने तो इल्तिजा की ना, अल्लाह तेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं। तो वो लाल, वो पत्थर लाल हो गया, उसमें से सुर्ख रोशनी निकलना शुरू हो गई, जिसको दरमियान में रखकर फिर अल्लाह की इबादत, उसके रसूल पर दरूद पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे उनका नाम ही पड़ गया लाल शहबाज कलंदर। तो ये
उस वक़्त से इनकी निस्बत से इनको रोशन पत्थर वाला कहा जाता था, हज़रत शहबाज को। फिर मैं बता दूं, शहबाज जो आपका लक़ब है, जिसके मैंने है रूहानियत में परवास करने वाला, जो भी वली परवास करे वो वक़्त का शहबाज ही होता है। अक्सर औलिया अल्लाह के साथ आपने देखा होगा, लिखा होगा शहबाज ला मकानी, ला मकान का शहबाज, उड़ने वाला। तो किसी भी मुर्शद को आप शहबाज ला मकानी कह सकते हैं। इनका उस वक़्त ये लक़ब था जो इमाम जाफ़र सादिक ने आपको दिया था, हज़रत सखी शहबाज को। और कलंदर एक मर्तबे का नाम है। वैसे तो कलंदर के अगर हम मैनी लेते हैं तो कलंदर के मैनी होते हैं वो जो दरख्त बड़ा पुराना हो जाता है ना, खग्गड़ वाला दरख्त, उसको कलंदर कहा जाता है। और सूफिया पता क्या कहते हैं कि वो कलंदर जरा एहो जिहा दरख्त होवे ना, तो कोलों में लंघ जाइए तो कपड़े पाड़ देता है, यानी वो बंदे को ज़ख्मी कर देता है। कलंदर की वो शान है, इसको जो भी कुछ कहे ना उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो सूफिया ने इसके मुताबिक कलंदर का ये कायम मुकाम। और वैसे हम तरीक़त में जब लफ्ज़ कलंदर के मैनी को देखते हैं, तरीक़त में सूफिया में, तो कलंदर के मैनी वो होते हैं कि जिसके लिए पूरी कायनात का हर काम जिसके ताबे कर दिया जाए। कलंदर कुल कायनात जिसके अंदर समा दी जाए, और उसके लिए फिर कोई भी चीज़ अल्लाह ताला नामुमकिन नहीं रखता। यानी मुश्किल कुशाई उसके दाएं हाथ में हज़रत अली शेर खुदा नजफ से आकर दे देते हैं। उसको कहते हैं सुल्तान बाहू, मेरा पीर फरमाते हैं कुली दे हल्लल मुश्किलात, उसका नाम रखा, जो मौला अली नजफ से आकर उस फ़कीर के दाने हाथ पर दे देते हैं, फिर वह जिसकी चाहे मुश्किल कुशाई कर देता है। आप हज़रत ने सारी ज़िंदगी इस्लाम का प्रचार किया, हज़ारों लाखों लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। आपकी लाखों हज़ारों करामात बिल्कुल मौजूद हैं, हक़ और सच मौजूद है, जिनमें एक करामत हज़रत बोदला बहार का मुर्दा होकर दोबारा ज़िंदा कर देना। अल्लाह के वली की जब हज़रत बोदला बहार गए थे तो लोगों ने उनका कत्ल कर दिया था, और हज़रत शहबाज कलंदर ने अपनी करामत से दुआ करके उसको ज़िंदा किया था। अल्लाह के वली बेशक ये काम कर सकते हैं। उनकी दुआओं से मुर्दों में जान आती है, पत्थर रोशन हो जाते हैं और लोगों की रूहानियत में इजाफ़ा होता है। शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप अल्लाह आपकी जो एक शेर भी मैं आपको सुना दूं जो आपने फरमाया है, हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदा मुर्तज़ा अली हस्तम के पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर जजदानम। फरमाते हैदरी हूँ कलंदरी हूँ, हैदरियम कलंदरम मस्तम, मस्त हूँ अली की ज़ात में, बंदा मुर्तज़ा अली हस्तम, मैं मौला अली के दर का ग़ुलाम हूँ, कि पेशवाए तमाम रिंदानम, कि जो सारे पिलाने वाले के पेशवा है, सगे कुए शेर यज़दानम, मैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम के दर का एक सग हूँ, एक सग हूँ। अपने आप को इतना आजिज़ कर दिया हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कि सग कहा अपने आप को, दरे नजफ़ का, दरे मौला अली अलैहिस्सलाम का। तो हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने बोदला बहार को अपनी करामत से ज़िंदा किया। आज भी रवायात में आते हैं, लोग बताते हैं सिंध के लोग कि शहबाज कलंदर के मज़ार पर जाकर हज़रत बोदला बहार जो आपके खलीफा ख़ास थे, मुरीद ख़ास थे, उनके वसीला से जो दुआ की जाए अल्लाह ताला शहबाज कलंदर के वसीला से और बोदला बहार के वसीला से अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। बड़ी ही करामात हैं हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की। कभी इंशाअल्लाह दोबारा इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का क्या मुकाम और क्या शान है। और आखिर पर जो राजा मुसलमान हुआ था सेवन का, तो उसके बारे में ये आता है कि वो आपसे मिलने के लिए आया और आप तवे पे रोटी पका रहे थे। वो राजा जब मिलने के लिए आया तो रमज़ान का महीना था, तो जब मिलने के लिए आया तो वो लोगों ने कहा देखिए जी कैसा फ़कीर है कि रोटी पका के खा रहा है, तो रमज़ान का भी हया नहीं कर रहा। तो वो बादशाह मुसलमान ही था, वो मुरीद होने के लिए आया था। तो वो राजा जब वापस चला गया तो साल बाद फिर उसको आया कि अब रमज़ान में जाता हूँ, शायद उसने रोज़ा रखा हो। तो वो फिर वहाँ पर गया तो देखा तवे पर रोटी पड़ी हुई है, शहबाज कलंदर फिर बैठे हुए हैं। वो जाकर कहने लगा मैं पिछली दफ़ा भी आया तो रोटी पका रहा था, इस बार भी आया तो रोटी पका रहा था, तवे पर रखी हुई थी, रोज़े नहीं रखता। तो शहबाज कलंदर फरमाने लगे पिछले साल की पड़ी है, अभी तक पकी नहीं है, दुआ करो मेरी रोटी पक जाए। अभी तक रोटी नहीं खा सका, ये पक नहीं रही। उसने कहा मुझे तो इस मसले की समझ नहीं आई, रोटी कैसे नहीं पक रही, इसका क्या मतलब है। तो हज़रत शहबाज कलंदर फरमाने लगे इसका मतलब ये है कि ये रोटी पकने में लगी हुई। अपने फ़कीर अपनी तरफ इशारा किया, लेकिन अभी इश्क की आग बड़ी थोड़ी है, दुआ करो मौला अली का इश्क मिल जाए। अली का अगर इश्क मिल गया, अली का अगर इश्क मिल गया तो फरमाते हैं कि मैं ये रोटी ये दरवेश के वजूद वाली रोटी पक जाएगी, किससे दे कम आ जाएगी। तो आज कम आ रही है ना, आज सेवन में उसका दरबार है ना,
लाखों दुनिया फैज़ अब ले रही है ना शहबाज कलंदर से। आज झूले लाल के नारे क्यों लग रहे हैं? इसलिए लग रहे हैं वो अली का पुत्र, वो अली का बेटा आज लोगों को फैज़ कलंदरी दे रहा है, अली की मोहब्बत के जाम शहबाज कलंदर पिला रहा है। अरे शहबाज कलंदर के बारे में आखिरी बात मैं आपको बता दूं, इनको मजलिस से मौलाए कायनात में हर वक्त की बारजाबी थी। लोगों को तो कभी कभी नबी पाक की कचहरी मिलती है ना, तो शहबाज कलंदर को हर वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम की और नबी पाक की कचहरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत शहबाज कलंदर को अल्लाह ने नसीब की हुई थी। ये सेवन में भी बैठकर हजूर की कचहरी में ही हुआ करते थे। ये शान वाला दरवेश है हज़रत शहबाज कलंदर, जो लगातार इनके मज़ारात पर जाए ना तो उनको उनकी हजूरी और उनकी ज़ियारत हो जाती है। मैंने एक बार इधर ही उनका ख़त्म शरीफ दिलाया, पहले नहीं दिलाता था, एक दफ़ा दिलाया, तो मेरे दिल में ये बात भी थी, किसी ने कह दिया था कि जो हज़रत शहबाज है ना, ये सिहाबा को नहीं मानते थे, कि वो बाज़ जो शिया कहते ये फ़लाँ फ़लाँ साहबी को नहीं मानते। तो मेरे दिल में भी आ गया कि शायद हज़रत ये शहबाज कलंदर ना साहबा को मानते हों। मैं रात शहबाज कलंदर का ख़त्म देकर सो गया। रात मैंने ख्वाब में क्या देखा, मैं एक गाड़ी में सफ़र कर रहा हूँ, ये यहाँ पे इलाका है शाहकोट, वहाँ पे गाड़ी जा रही है, मैं गाड़ी में बड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो लाल शहबाज कलंदर भी वहाँ पे तशरीफ़ ले आए। गाड़ी में आ गए, वो आपने वो एक लंबा सा सूट पहना हुआ था और सर पर दस्तार थी और गले में मनकों वाली माला डाली हुई थी। वो आकर मैंने जगह दी, मैंने कहा लाल शहबाज कलंदर आ गए माशाल्लाह। ये मैं ख्वाब में देख रहा हूँ, रूहानी तौर पर देख रहा हूँ। तो हज़रत शहबाज कलंदर से मैंने सलाम ली, तो मैंने उनसे एक बात पूछी, हज़रत के आप सहाबा को नहीं मानते? तो हज़रत शहबाज कलंदर ने, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, हज़रत शहबाज कहने लगे क्यों नहीं मानता? मैं हज़रत अबू बकर, उन्होंने अबा बकर का, मैं हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान को बिल्कुल मानता हूँ। और लाल शहबाज फरमाने लगे मेरा तो अपना नाम उस्मान है, मैं हज़रत उस्मान को क्यों ना मानूंगा? मेरा हज़रत उस्मान की निस्बत से मेरा नाम उस्मान है, तो मैं बिल्कुल सहाबा को मानता हूँ। तो ये मेरा मामला उसी रात हज़रत शहबाज कलंदर ने आके हल कर दिया कि शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले सुन्नतुल जमात सहाबा इकराम का मानने वाला दरवेश था अल्लाह का। और बड़ी, मैं कहता हूँ नेटवर्क इतना तेज़ है उनका रूहानी कि इधर मैंने उनसे मसला और सोने से पहले पूछा, उसी रात मुझे जवाब दे दिया कि मैं औलिया अल्लाह का, मैं वो वली हूँ जो सहाबा को भी मानने वाला फ़कीर हूँ। ये मैंने अपना ज़ाती भी एक मुशाहदा आपको बयान कर दिया। अल्लाह के वलियों की ताज़ीम किया करें, उनसे मोहब्बत करें, उनके नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह ताला से दुआ है खुदावंद अकबर हम सब को औलिया अल्लाह की मोहब्बत और हज़रत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से मौलाई फैज़ भी अल्लाह हम सब को अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।